पंडोखर सरकार की, गुरुशरण जी महाराज की, दंद्रगुआ सरकार की, भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सदगुरुदेव भगवान की, महिला मंडल की, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य की बात है, ये वार्षिक महोत्सव 28वां वार्षिक महोत्सव है। महाराज जी का तो बड़ा चमत्कार है, कहाँ तक वर्णन कर, हमें तो ये लगता है इनका अवतार है। जब इस पृथ्वी पर आतंक बढ़ जाते हैं तो भगवान जो है ऐसे गुरुशन जैसे भक्तों को ही भेजते हैं समाज सुधार के लिए। यहाँ जो है इनकी वाणी में इतना बल है, इतना बल है कि सबसे पहले किसको बुलाते हैं? दंद्रगुआ सरकार को, क्योंकि सखी वेश में हैं। और फिर बुला करके यहाँ नृत्य करते हैं जब, तो कहीं बालाजी सरकार, कहीं कांक्षी सरकार, कहीं रावतवा सरकार, सारे सरकार इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को कोई रोग हो, कष्ट हो, तो दंद्रगुआ सरकार बैठे यहीं विराजे हैं। किसी को कोई मुकदमा चल रहा हो, किसी का कोई केस हो, तो कांग्रेस सरकार बगल में बैठे, रावतवा सरकार बैठे। किसी को चक्कर वगैरह हो तो बालाजी सरकार वहाँ से आ जाते हैं राजस्थान से। ये सब सरकार जो है यहाँ एकत्रित हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है, कहाँ तक वर्णन करें। यहाँ वास्तव में ही सारे देवता विराजमान हैं, सब देवता विराजमान। कोई भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, आप श्रद्धा से भाव से यहाँ आएंगे तो आपकी सारी समस्या निदान यहाँ होगा। हमारे पंडुका सरकार से, गुरुशरण जी महाराज से देवता बात करते हैं, देवता बात करते हैं साक्षात। हमने खुद 3-4 बार हमने खुद हमारे कार्य थे दंद्रगुआ धाम के ही, हमने पवन को भेजा एक बार, और महाराज जो महाराज जी बोले वो सब सत्य निकले। तो वास्तव में ही ये तप का प्रभाव है, जप का प्रभाव है, पूजा पाठ का प्रभाव है। अभी हमने दर्शन किए यहाँ राधा कृष्ण भगवान के, पहले तो वहाँ गए जो प्राचीन पंडोकर सरकार हैं, पांडवों की भूमि जो पांडवों की स्थापना की है, वहाँ गए, बड़ी शांति मिली। और वहाँ सारे पुजारी जितने भी हैं बड़े विधि से विधान से पूजा कर रहे हैं, आरती भी कराते हैं, माला भी पहनो, सारे कार्य वहाँ करते हैं। फिर शंकर जी के दर्शन किए। उसके बाद यहाँ राधा कृष्ण की, यहाँ जो एक बड़ा मंदिर बन रहा है, जो कई वर्षों से काम चालू है, और यहाँ रामदास सरकार की स्थापना होनी है, वो मंदिर विशाल रूप से बन रहा है। तो हमने सारे मंदिरों के दर्शन किए, ऐसा लगा भी तो साक्षात भगवान विराजे हैं यहाँ। तो विशेष रूप से आज हमें बड़ी प्रसन्नता है। और हम वैसे तो आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं आचार्य जी के द्वारा। आचार्य जी बड़े सुंदर श्लोक, बड़े सस्तुर श्लोक आपको बोल कर समझा रहे हैं। ये भक्तियाँ 9 प्रकार की वैसे तो हैं। लंबे समय बाद गौतम जी भी आ गए, सामने बैठे। जय हो जय हो। राम कुमार गौतम जी हमारे बहुत पुराने सदस्य हैं, दीक्षा प्राप्त सदस्य हैं, ये उरई में रहते हैं, यहाँ सेवा में हैं। हमारे आचार्य जी जो कई वर्षों से, ये भी मतलब यहाँ 28 वर्ष से ही है स्थायी रूप से, बड़ा सुंदर वेद मंत्र बोल करके ये सब यज्ञ इत्यादि संपन्न कराते हैं। इनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे पवन भी कथावाचक हैं, ये भी यहाँ साथ में ही आए हैं। तो वास्तव में ही बड़ी सुंदर कथा आप श्रवण कर रहे हैं। अभी बड़ा सुंदर श्लोक हमने सुना, सस्वर। वैसे तो भक्तियाँ 9 प्रकार की हैं, लेकिन अभी आपको 2 प्रकार की प्राप्त हो ही रही हैं। भागवत के आधार से ये पहली भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये पहली भक्ति है, ये भागवत जी के आधार से। और रामचरितमानस के आधार से ये दूसरी भक्ति है। पहली कौन सी है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करें, विशेषण ने दिया है चाहे भाव से कुभाव से। हमारे महाराज जी पंडित सरकार बड़े बड़े संतों को बुला करिए आपको वास्ते तलवार है, ये आपके लिए। महते ब्राह्मण आत्मा सह महात्मा, जिनका ब्रह्म लगा जो उपार्जन कर, सब भक्तों के लिए आशीर्वाद दिलवाते हैं, प्रसाद दिलवाते हैं उनके द्वारा। तो वास्तव में ही ये प्रथम भक्ति है जिसमें कोई विशेषण नहीं है, कैसे भी करोगे उसका लाभ होगा, चाहे भाव से या कुभाव से। जैसे अग्नि पैर पड़ जाए तो जान के जलाएगी, ये संतों का संग है। तो अच्छे संतों को बुला करके करवा रहे। दूसरी भक्ति में विशेषण है, दूसरी रति विशेषण है जी। अदृणम हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र विघ्न चित्तो हतम जपः। अधूरा ज्ञान टिकता नहीं। अदृढ़ हतम ज्ञानम, तुम्हारा तन यहाँ मन की दूसरी जगह हो तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तन के साथ मन को भी रखें। कितना प्रयास करते विद्वान बुला कर रख और आपके लिए कथा श्रवण करा रहे हैं। ये दो बातें दुर्लभ हैं, संत समागम हर कथा, दोनों ही सुलभ करा दी आपके लिए हमारे सरकार ने। वैसे हमारे यहाँ कहावत है, संतन को संग नहीं कथा नहीं श्याम की, संतन को संग नहीं कथा नहीं श्याम की, तो बिना दूल्हा तो कहो कौन काम की। संतन को संग न होए और भगवान कथा तो बिना दूल्हा की बारात है। बारात सजी दजी हो खूब और दूल्हा नहीं हो तो क्या तत्व, क्या महत्व उस बारात का। ऐसे जीवन का महत्व बिना कथा के संतों के नहीं है। तो दोनों चीज़ें आपको प्राप्त करा रहे हैं। तो इसलिए इसमें विशेषण है अदृढ़ मतम ज्ञानम, प्रमाण से सुना हुआ। ये आलस का लक्षण है प्रमाण, निद्रा है, तंद्रा है, दीर्घश्रुति है, प्रमाद है, आलस का लक्षण है। ये प्रमाद नहीं होना चाहिए। ज़्यादा भोजन नहीं कर लें, ज़्यादा कर ली तो नींद आने लगे, सुन पाए ना सुन पाए, नहीं तब निराहार होकर सुनी जाती है, आलस नहीं आए, निद्रा नहीं आए। तीसरी बात ये है संदिग्ध हो तो मंत्र है, संदेह नहीं करें। जो हमारे आचार्य जी बता रहे हैं वो सत्य बता रहे हैं, भागवत के माध्यम से, अन्य पुराणों के माध्यम से आप दर्शन देकर समझा रहे हैं। और विग्र चित्तो हतम जपः, चित्त को सही रखें। तो वास्तव में ही ये दो भक्तियाँ प्राप्त हो ही रही हैं। एक भक्ति भी इसके अंदर आ जाती है, तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदय शाम श्रीधर भक्त रेखा हरिदपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय शाम भक्त सूत्रोपनद्ध। सब भुवनों के मध्य में निर्धन भी धन्य है, सकल भुवन मध्य निर्धनाम स्थित धन्य। कौन सा? श्री हरेर भक्त रेखा, जिसके अंदर एक प्रकार भक्ति का निवास करती, एक प्रकार भक्ति। हरप निज लोकम, एक प्रकार भक्ति भी आ जाएगी। हरिय पर लोक को त्याग करके सर्वथा तो विहाय, दौड़ करके प्रविशत हृदय शाम भक्त सूत्रो, प्रवेश कर जाते हैं हृदय में। क्योंकि भगवान जो है भक्ति सूत्र में बंधे हुए हैं, भक्ति सूत्र में बंधे हुए। तो आपके लिए विशेष रूप से हमारे सरकार जी विशेष प्रयास करके और हर वर्ष ही जो और कई कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ, कहीं भागवत, कहीं सत्संग, कहीं ये सामाजिक कार्यक्रम चल रहे, बड़े सुंदर सुंदर। रात को भी चक्कर चल रहे, रामलीला चल रही है, कहीं रासलीला चल रही है। ये सारे कार्यक्रम यहाँ चल रहे। रात में बहुत भीड़ होती है। तो विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं हम आचार्य जी के लिए। हमारे आचार्य स्वस्थ की रहकर हमारे भक्तों को देते रहें। हम आशीर्वाद देते हैं पंडों का सरकार के लिए, ये स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अजर रहें, अमर रहें। विशेष प्रसन्नता है अगर संत लोग, गुरु लोग ऐसे भक्तों के क्रियाकलाप से हंस गए तो शिष्य बस गए, भक्त बस गए। तो हमें वास्तव प्रसन्नता है। अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग हमसे बताते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो इनकी वाणी सत्य हो, जो मुझसे कहने वो सत्य हो, इनको आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि विशेष रूप से सारे कार्यक्रम चले हुए हैं।